अरे नहीं भाई, हम तो सरकंडी आए हैं, पकड़ पकड़ के बिठाएंगे नहीं, सुन के जाओ कथा। त्रिपाठी जी ने बड़ा खर्च किया है, अब आपके घर का कार्य चलना हो और हम कहें कि नहीं बैठना पड़ेगा, तो क्या आपको वो उपदेश अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। यही स्थिति आज गोपियां कह रही कि प्रभु उपदेश उसे दिए जाते हैं जिसे उपदेश अच्छे लगते हो। अरे हम जब से आए हैं तुम्हारे प्रवचन सुन रहे हैं, इसलिए ऐसा मत बोलो हम ये सब सुनने नहीं आए। अरे हम तो आपको भोग लगाने आए हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, भात का भोग लगाने आए, क्योंकि भक्त और भात का बड़ा सामंजस्य होता है। ये जो भात शब्द है ना, वो भक्त शब्द से ही बना है, इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे लगते हैं वैसे ही भगवान को भात बहुत प्यारा लगता है। जहाँ भी भगवान को प्रसाद लगाने की बात आती है, प्रायः जब जब भगवान के प्रसाद की चर्चा आएगी तो भोजन में राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ भोजन करने को बैठते हैं तो उसमें भात का प्रयोग जरूर होता है। कि भोजन करत चपल चित इते उते दरे अवसरे पाए, भाज चली किलकत मुखे दधियोदन लपेटाए। दधियोदन का अर्थ होता है दधि और भात पा रहे हैं प्रभु। प्रभु को जैसे भात प्रिय है वैसे प्रभु को भक्त भी बड़े प्रिय हैं। ऐसे ही जीव भगवान का भात है। जो भात बनाने में समय लगता है वही समय व्यक्ति को, जीव को भक्त बनने में लगता है। पहले ये माया को चिपका बैठा, तो जैसे भात जो होती है ना, कैसे बनाई जाती है, तो पहले भात को मूसल से मारो, छिलका उतारो। जो आप धान की बात करते हैं ना, यहाँ धान उसी को भात कहते हैं। पहले मूसल से मारो, फिर उसका छिलका उतारो, फिर चावल निकालो। उसी प्रकार से हम संसार में सबसे पहले थप्पड़ खाते, किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, अनुकंपा हो जाए, तब सने सने विवेक पूर्वक हमारे हृदय से माया का छिलका निकाल दिया जाता है। जब ये माया का छिलका जीव के हृदय से निकल जाता है, परंतु बस केवल आवश्यकता उस भक्त भात रूपी भक्त को खोलने की आवश्यकता है। तो जैसे चावल खोलता है वैसे तब भात बनेगा। तो वैसे ही ये जीव परमात्मा की विरह की आग में जब तपता है तब वह जीव भक्त बन पाता है। इसी प्रकार से जैसे परमात्मा को भात प्रिय है वैसे ही परमात्मा को भक्त प्रिय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले कि अरे गोपियों, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो भोजन कर लो, भोग लगा लो। गोपियों ने सरकार भूख नहीं लगी, आपने थाली मंगवाई ना होती, आदेश ना दिया होता तो हम भी अपने प्रेम का भोग लगाने ना आते। चित्तम सुखेन भवताप हर्तम गृहेषु यन्ने वृषत करावपि गृहे कृत्य। प्रभु हम आपकी वंशी को सुनकर आपके प्रेम को पाने के लिए आपकी तरफ चले आए, और इधर भगवान जैसे ही रास के लिए उद्रत हुए